अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 डिपेंड करता है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर पे, कि आपने इस चैप्टर के अंदर आर्क लेंथ के बारे में पढ़ना है और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। अब इससे पहले कि आप आर्क लेंथ को या सेक्टर के बारे में आप स्टडी करें, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ और सेक्टर होता क्या है। इसके लिए आपको जो बेसिक आपको डायग्राम पता होना चाहिए वो है सर्कल। बिकॉज आर्क की बात करें या सेक्टर की बात करें, ये सर्कल की डिफरेंट पोर्शंस आप कह सकते हैं कि उसी का हिस्सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आर्क लेंथ या जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है वो कैसे। ये 4 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ये आपके पास यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसमें सर्कल के बारे में जितनी भी बेसिक बातें वो आपको पता होंगी, तो फिर आप आर्क लेंथ या सेक्टर के बारे में आगे पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 4, और मैं यहाँ पे इसके सेंटर में एक डॉट लगा लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये आइडिया रहे कि सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर आप प्रीवियस अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि सर्कल एक ऐसी क्लोज फिगर है, इसमें सेंटर जो होता है वहाँ से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर ये आपकी एक लाइन है यहाँ से यहाँ, तो ये 4 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, 4 ही आपका रेडियस है, और ये किसी भी पॉइंट तक आप लेके जाएंगे सो ये अगेन 4 सेंटीमीटर ही आपका रेडियस रहता है। तो सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस उसका रेडियस कहलाता है। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ये है रेडियस। अगेन अब ये बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इससे आपको जी जो आगे बातें हैं उनको समझने के लिए आसानी होगी। अब एक और लाइन अगर सर्कल में ड्रॉ की जाए जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे लेकिन वो सेंटर के अंदर से होके गुजरे, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन ऐसी है जो कंप्लीटली एक से दूसरे सर्कल से मिलाती है, तो ये देखें ये क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस का डबल होता है और इसे हम बोलते हैं डायमीटर। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें साइड पे लिख रहा हूँ कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। और रेडियस क्या होता है आपका, वो आपको पता है। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये 8 सेंटीमीटर बनता है। ये बातें यहाँ लिखने की, रिवाइज करने की सिर्फ एक रीज़न है कि आपको ये बातें पता होंगी, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आप देखें कि जब आपने डायमीटर ड्रॉ किया तो बेसिकली आप सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, इसीलिए आप इसको बोलते हैं कि जो आपका अपर पार्ट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर मैं इसका नाम लेना चाहूँ ए, यहाँ पे कहीं बी रख लेते हैं और ये सी, तो ए बी सी इज अ सेमी सर्कल। सेम गोज अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो डी, तो सी डी ए या ए डी सी इज अनदर सेमी सर्कल। तो डायमीटर क्या करता है कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये 2 बातें रेडियस और डायमीटर के लिहाज से आपको पता हूँ। अब अगली बात ज़रूरी है, ये बात क्यों बताई कि अगर आपकी कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को आपस में मिलाए, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो सेंटर से होके ना गुजरे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज़ अ लाइन, यहीं से आप इसको यहाँ भी लेके जा सकते हैं, मतलब कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ज़रूरी है कि वो सेंटर से पास ना करे। तो इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे कॉर्ड। अब कॉर्ड के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कॉर्ड जब आप ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर, तो बेसिकली आप जैसे आपने डायमीटर ड्रॉ करके सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनका नाम था सेमी सर्कल, कि आपने एक सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे ही कॉर्ड क्या करेगी। अब यहाँ से ये मैं अगर आपके लिए थोड़ी देर के लिए रेज कर, तो कि आपको एक कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। कि कॉर्ड जब आप सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड क्या करता है कि आपकी सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। लेट सपोज उसका मैं नाम रखना चाहता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब कॉर्ड ने क्या किया कि आपके पास 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो आपका बिगर सेगमेंट है इसको आप कहेंगे मेजर सेगमेंट, और ये जो आपके डाउनवर्ड जो लाइन से डाउन है इसे आप कहेंगे माइनर सेगमेंट। सो एक कॉर्ड क्या करेगी कि एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, सॉरी इक्वल नहीं होंगे, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब ये बात हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्क लेंथ के बारे में, आर्क बेसिकली एक कॉर्ड के बनने से आती है। आर्क क्या है, आर्क ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके यानी ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको आर्क बोलते हैं। आर्क की शेप ही ऐसी है कि ये सर्कल का जो आउटर जो पोर्शन होता है इसका एक पोर्शन है, इसे हम कहेंगे माइनर आर्क, बिकॉज ये माइनर सेगमेंट है इसके साथ है। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लिखूँ तो मैं लिख दूंगा ए सी बी, एज यू कैन सी ए सी बी जो है ये आपकी माइनर आर्क है। और आर्क आपकी वजह से शो हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व लाइन है, इसलिए इसको आर्क बोलते हैं। और यहीं से अगर मैं एक नया पॉइंट डी ले लूँ, सो ये जो ए डी बी जो आपका पॉइंट है, यानी यहाँ से आप कंटिन्यू करें इसको मेजर करना और दोबारा आप बी तक आएँ, सो दिस डिस्टेंस इज नाउन एज मेजर आर्क, और इसका नाम क्या होगा, ए डी बी।
अब इस आर्क के बारे में तो चलिए आपको ड्रॉ करना या फिगर के थ्रू तो समझ आ गई, मैं ड्रॉ इसलिए करवाई कि समझ आ जाए कि बेसिकली फिगर किस तरह की होती है, आर्क बोलते हैं किसे। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है। देखें, अब आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा था कि ये आपका आउटर पोर्शन जो है उसका एक स्मॉल सा हिस्सा है, मतलब ए सी बी, अगर माइनर आर्क की मैं बात करूँ तो जो कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल का छोटा सा पोर्शन यहाँ से अगर आप उठा लें तो ये आपकी आर्क बन जाती है। तो आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपने फाइंड करनी है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए आपको बेसिक जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि सर्कल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें, बिकॉज वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सर्कल का एरिया जो होता है, क्योंकि शेप हम सर्कल की स्टडी कर रहे हैं, तो एरिया उसका होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ये जो अंदर आपकी जो स्पेस होती है इसको आपको पता है कि हम कहते हैं, और इसको मेजर करते हैं हम थ्रू आर मीन रेडियस, पाई हमारे पास एक नंबर है 22/7, आर का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियस हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस, पहली बात आपको पता होगा, सर्कमफेरेंस बेसिकली पेरीमीटर का नाम है ना, पेरीमीटर आउटर बाउंड्री होती है। तो सर्कमफेरेंस बिकॉज सर्कल का है तो सर्कमफेरेंस का वर्ड हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ नाउन एज 2πr। 2πr होता है, 2π अगेन रेडियस आपका काम करता है आपको कि रेडियस की जो डिस्टेंस है वो आपको 2πr से 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा। सर्कमफेरेंस इज नाउन एज द आउटर बाउंड्री। अब देखें, जब मैंने कहा कि आर्क लेंथ, जो माइनर आर्क की स्पेशली बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो ए सी बी जो माइनर आर्क है ये एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा है। तो वो कितना छोटा सा हिस्सा है, इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ये पता हो कि सेंटर से अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मेरे पास एंगल कितना बनता है। यानी लेट्स सपोज अगर मैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, इसको यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ, सो अब जो मेरे पास माइनर आर्क है ना, इस आर्क के अंदर कितना एंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यही कुछ बातें आपको दोबारा रिवाइज करने की हैं कि किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है। ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है एंगल एट अ पॉइंट कि एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो अगर 360 में से मैं सिर्फ इस ब्लू पोर्शन की बात कर रहा हूँ और मैं कह देता हूँ मुझे नहीं पता कि कितना, तो उसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ। तो अब मुझे अपने माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये एक्स कितना है, यानी एंगल कितना है। उस एंगल को जब मैं 360 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट एंगल में से सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए ना, एक्स वाला। देखें फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला बनेगा x/360। एक्स मीन्स वो जो अननोन एंगल है जिस आर्क की आप बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब यहाँ जो अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये 2πr ही क्यों आया, बिकॉज मैंने आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाया, इसको मैं ज़रा रेस कर देता हूँ ये मेजर सेगमेंट को, कि आपके पास जो ये जो कॉर्ड ड्रॉ होने से आपके पास दो आर्क्स बन गई हैं, ए सी बी और ए डी बी। अगर आप फोकस करें तो सर्कमफेरेंस क्या था, सर्कमफेरेंस बेसिकली आउटर बाउंड्री थी सर्कल की, ये जो पूरी आउटर बाउंड्री है, तो उसी का छोटा सा पार्ट लिया है ना हमने आर्क के अंदर। तो आर्क लेंथ में इसलिए आप जो फॉर्मूला बनाते हैं आप यूज़ करते हैं x/360 मल्टीप्लाई 2πr। वाई वी यूज़ दिस फॉर्मूला, हम ये क्यों यूज़ करते हैं कि आपके पास x/360 का मतलब कि आपकी आर कितनी है। लेट्स सपोज अगर मैं इधर वाली आर्क की बात करता हूँ ए डी बी, और ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, इसको मैं नाम देता हूँ y का, तो मुझे ये जब एंगल y का जो कंप्लीट एंगल नज़र आ रहा है आपको, जब ये पता चलेगा, इसको मैं 360 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। अब इसको जब मैं 2πr से मल्टीप्लाई करूँगा तो मतलब क्या हुआ कि मुझे पूरे सर्कमफेरेंस का नहीं चाहिए, बल्कि उस सर्कमफेरेंस में से सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जिसको मैं एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो दैट इज़ आर्क लेंथ। ऐसे आप इसको फाइंड करते हैं। अगेन 2 से 3 बातें भी ऐसी हैं। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने भी बना दिया है आपके सामने, ये बेसिकली एक सेक्टर है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी ए, इस पॉइंट को आप ओ कह लें जो पॉइंट सर्कल का होता है, ए ओ बी जो आपका ये जो बनता है इसको बेसिकली ये पे एक सेक्टर बोलते हैं। अब हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इसको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो आर्क लेंथ के बारे में आपने सब कुछ देख लिया, ये आप इसको रेस कर लें। सर्कल के अंदर से ये जो आर्क की चीज़ है इसको आप अपने पास रेस कर लें। सिमिलरली गोज़ फॉर दिस, ये जो आपके पास दोबारा सर्कल एक ड्रॉ करके उसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है और वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, हेयर गोज़ अगेन हम ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर अभी जैसे मैंने आपको बताया आपके पास जो जो सर्कल का सेंटर होता है इसको मिड पॉइंट कह लें, सेंटर कह लें, इससे आपका डिस्टेंस, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, वो सारी बातें हम कर चुके। अभी हमने कॉर्ड ड्रॉ की, उसने मेजर और माइनर सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया जिससे हमें आर्क्स मिली और हमने आर्क लेंथ की बात की।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, कि आपको सेक्टर के बारे में पहले पता हो, फिर आप उसके एरिया का फार्मूला या हम उसकी बात करेंगे। सेक्टर बेसिकली क्या है, जैसे अभी आपने एक कॉर्ड ड्रॉ की थी, अगेन आप एक लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन को आप कहेंगे कि ये आपकी कॉर्ड है, थोड़ा कलर चेंज कर लें। लेट सपोज इसी ब्लैक लाइन के ऊपर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, दिस इज अ कॉर्ड। अब आप क्या करें, ये जो आपके पास पॉइंट था, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी, जैसे मैंने ड्रॉ किया अभी। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन से इस सेंटर के थ्रू इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये जो आपका सेंटर है, सेंटर को आप नाम भी दे लें, और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दें, और ये जो आपके दरमियान में आपने कॉर्ड ड्रॉ की है इसको रेस कर दें। नाउ दिस पॉइंट ओ ए बी, ये जो आपके सामने ड्रॉ हुआ है, दिस इज नाउन एज सेक्टर। तो सेक्टर में क्या नज़र आया आपको कि सेक्टर कैसे बनता है, जब आपके पास आर्क हो यानी ये हिस्सा, और फिर आपके पास 2 रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी आपको कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी साइड तक का जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके क्या बनता है आपका सेक्टर। और जैसे आर्क की बात थी, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, बिल्कुल वैसे ही दिस इज माइनर सेक्टर, बिकॉज देखें इसका बहुत कम ये मतलब ओ ए बी छोटा है। और बिल्कुल सिमिलरली अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ पे एक पॉइंट ले लें डी, इसको पॉइंट ले लें सी, तो ओ ए सी बी दिस इज अ सेक्टर विच इज माइनर सेक्टर, और ये कौन सा सेक्टर होगा, मेजर। अब यहाँ पे आपको सेक्टर के बारे में जब आपने ड्रॉ कर लिया, इसको डिफरेंट भी आप ड्रॉ करके आपको ऐसे फिगर्स दिखाई जाएंगे जिसमें सर्कल नहीं होगा, जस्ट आपको सेक्टर ड्रॉ करके दे दिया जाएगा कि इसका बताएं कि रेडियस क्या है या इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। नाउ सेक्टर के बारे में जब आपने पढ़ लिया, तो सेक्टर में आप फोकस करें ये किस चीज़ का पार्ट है, मतलब ये एक सर्कल का कंप्लीट हिस्सा है, किस सर्कल का जो एरिया होता है, इनर जो साइड होती है, उसमें से हमने एक पोर्शन कट कर लिया है। अब एक बहुत एग्जांपल इस बड़ी अच्छी है कि एक पिज़्ज़ा जो आपके पास होता है बिल्कुल इसी तरह आपकी राउंड शेप के अंदर होता है, आप उसमें से स्लाइस कट करते हैं, तो वो क्या है बेसिकली कि आपने पिज़्ज़ा के अंदर से उसका कुछ हिस्सा निकाल लिया। तो यहाँ पे भी यही है कि आपने एक कंप्लीट सर्कल के अंदर से एक स्मॉल उसका पोर्शन जो है वो बाहर निकाल लिया। इसीलिए जब आप एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, जो फार्मूला बनता है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो अब यहाँ पे आप क्या बात करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, अब यहाँ भी आपको ये एंगल चाहिए जो अननोन है, यानी एक पॉइंट के ऊपर एंगल होता है 360, ये आपको नहीं पता, तो ये अगर आपको नाउन हो तो आप इस एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। अगेन एंगल x बाय 360 जो कि हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या सर्कमफेरेंस यूज होगा, बिल्कुल नहीं, नाउ वी विल यूज एरिया। क्यों, क्योंकि हम एक कंप्लीट सर्कल के अंदर से कुछ पोर्शन बाहर निकाल रहे हैं, यानी हमने उसको बिल्कुल अलग ही कर लेना है। तो दैट मीन यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर से। तो एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ दोनों के बारे में आपने डिटेल में देखा, आपने फार्मूला भी बना लिया उनका कि किस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्या बात करनी है। अब यहाँ एक सिर्फ बात रह जाती है कि अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, तो फिर जैसे आपने इससे पहले सर्कल की बात की कि सर्कल का अगर एरिया तो सर्कमफेरेंस भी है जो कि पेरीमीटर होता है, आउटर एरिया, आउटर साइड जो होती है, और आपने स्क्वायर की बात की, रेक्टेंगल की जब भी बात करते हैं आप मैथ्स के अंदर, तो आप एरिया भी बात करते हैं और पेरीमीटर यानी उसकी जो आउटर आपकी लेंथ होती है उसकी भी बात करते हैं। तो अगर मैं ये सेक्टर की बात करूं तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। जैसे मैंने कहा कि जिस भी फिगर की आपने बात की होगी, आपने जब एरिया की बात की तो लाजमी साथ पेरीमीटर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अब सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, चाहे वो अभी तो हम बात कर रहे हैं ओ ए बी जो माइनर सेक्टर है इसकी बात हो रही है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखें अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये जो आपका आर्क है जिसकी डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, ये आर्क आपको पता हो बिकॉज ये आउटर बाउंड्री बनती है ना उसकी, और आपको ये 2 रेडियसेस पता हो, यानी आपका जो अभी आपने फार्मूला लिखा था आर्क लेंथ का फार्मूला, उसको यूज़ करें प्लस उसमें 2 टाइम्स रेडियस को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। यानी मैं लिखने में आऊँ तो मैं लिखूंगा x बाय 360, यानी आपका एंगल आपको पता हो, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये जितना पोर्शन मैंने अभी लिखा है ये बेसिकली आर्क लेंथ के लिए है कि जब भी आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, एक तो आप आर्क लेंथ बिकॉज ये वाला हिस्सा आपको चाहिए ना, ये आउटर बाउंड्री में आता है, प्लस 2 रेडियस, तो यहाँ पे आप प्लस 2r लिख लें या r प्लस आर लिखा जाता है जैसे भी आपको इजी लगता है, प्लस 2r यानी 2 टाइम्स रेडियस, ये आपका पेरीमीटर है। यानी सेक्टर को अगर अलग से आप ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसी शेप बनेगी, तो जब उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर क्या होती है, आउटर लेंथ, पूरी उसकी कंप्लीट शेप की जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। सो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सेक्टर बनता कैसे है।
या आर्क लेंथ कैसे बनती है और फिर इसका फार्मूला कैसे बनाया जाता है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता भी दी। डिफरेंट जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और हम ऐसी फिगर्स को देखते हैं कि अगर हमें मतलब कटिंग करनी है वहाँ से, या हमें कोई चीज़ उसके पोर्शंस को डिवाइड करना है एक सर्कुलर शेप के अंदर, तो हम कैसे यूज़ करते हैं। ये सारे फार्मूलाज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होते हैं। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ चुका होगा। सो अब आपकी एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन द फॉलोइंग एरियाज। यानी एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको एरियाज दिया गए, मतलब तीनों आपको डिफरेंट सर्कल्स के एरियाज पता हैं, आपने उनका डायमीटर फाइंड करना है। अब डायमीटर फाइंड करने के लिए अभी जैसे कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल बात की थी, यही मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सर्कल के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसका एरिया का फार्मूला, डायमीटर, रेडियस, सारा। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए आपको एरिया का फार्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपके पास ए पार्ट का लेट सपोज सोल्यूशन है, तो दिया ये गया कि एरिया आपके पास जो है वो है 616 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कोई ऐसा सर्कल है जिसका एरिया है 616 मिलीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा कि ए की जगह आप ए की वैल्यू लिख लें, जो भी आपने फाइंड, अभी आपको पता चली है क्वेश्चन के अंदर से कि 616 मिलीमीटर स्क्वायर इज़ एरिया। पाई आपको पता है 22/7 है, एंड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस आपको अननोन है। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो रेडियस अब आपको फाइंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये 7 यहाँ पे 2-3 मेथड्स हैं। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लें। दूसरे मेथड में 22/7 को डिवाइड करें और एंड में वहाँ जाके उससे डिवाइड कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल जो तरीका है वो ये मैथमेटिकल के 616 मल्टीप्लाई बाय 7, बिकॉज यहाँ डिवाइड हो रहा था, और 22 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो शुरू में ये कि 616 को मल्टीप्लाई करें आप 7 के साथ, जो आंसर आए उसको आप डिवाइड कर दें 22 से, इट वुड बी इक्वल टू 196, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो क्या आपको आर स्क्वायर चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप लाइन लगा के नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और स्क्वायर रूट हम क्यों ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑन b/s का मतलब ऑन बोथ साइड्स। 196 पे स्क्वायर रूट, आर पे स्क्वायर रूट, बिकॉज हमें ये स्क्वायर खत्म करना है। तो जब भी कोई चीज़ मैथमेटिक्स में आपको अगर कैंसिल आउट करनी है इक्वेशन में, तो आपको उसको ऑपोजिट करना होता है। जैसे ये टर्म देखिए यहाँ डिवाइड थी, तो ख़त्म करने का तरीका कि वहाँ जाके उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ भी इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट। एज यू नो स्क्वायर और आपस में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का। और हम रेडियस की बात कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव 14 लिखेंगे। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी टर्म का, तो आपके पास प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे और साथ में इसका यूनिट 14 मिलीमीटर, ये आपका रेडियस है। क्या आपको रेडियस चाहिए था, नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया था डायमीटर क्या है, तो 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 28 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 28 मिलीमीटर इज इक्वल टू द रेडियस, डायमीटर सॉरी, ये आपको चाहिए था। और यही आपका सोल्यूशन भी है। ये था आपका ए पार्ट। क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल है, एरिया के फार्मूला को यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है। ये जो आपने कॉन्सेप्ट एक देख लिया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपना बी पार्ट भी सॉल्व कर लें, क्योंकि कोई क्वेश्चन के अंदर चेंजेस नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज़ को यूज़ करना है। सेकंड पार्ट में आपके पास जो एरिया है वो है 7795/8 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये जो 5/8 है बेसिकली ये मिक्स नंबर है, यानी आप ये समझें कि आपको जो बी पार्ट है सॉरी, उसमें ये कहा गया है कि 779/5/8 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है मिक्स नंबर। यू नो मिक्स नंबर को देखने का तरीका क्या है कि आपके पास ये जो नंबर यहाँ डिवाइड होता है ये 779 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 779 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस इसमें ये 5 ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6237। तो आप लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि 6237/8 मीटर स्क्वायर। ये क्या आपको गिवन है, ये आपको एरिया गिवन है। अभी आपने देखा कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरे लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं कि एरिया 6237/8 जो आपका एरिया है, दिस विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7
मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। जैसे अभी आपने किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और नेक्स्ट जो आपके स्टेप्स हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। ये 7 यहाँ पे डिवाइड होने के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दिस कैन बी रिटन एज 6237 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ 8 डिवाइड हो रहा था और ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये जब डिवीजन में जाएगा तो जाके 8 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने पहले बताया ए पार्टनर, यहाँ पे एक और तरीका ये भी है कि आप इसको डेसिमल में ले आएँ, इसको भी डेसिमल में, और बाद में इनको आपस में कैंसिल आउट या डिवाइड करें, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। तो 6237 मल्टीप्लाई बाय 7 दिस विल इक्वल टू 43659 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 8 दिस विल बी इक्वल टू 176 एंड इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ बहुत ईजी है आपके पास कि 43659 को डिवाइड करें आप 176 के साथ, द आंसर विल बी 248.06 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 248 ही बन जाता है। सो यू कैन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 06 इज इक्वल टू आर स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अभी आप लिख चुके हैं इसलिए मैं दोबारा वो लाइन लिख नहीं रहा, मैं इंग्लिश में, आप सिंपली स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ ये स्क्वायर कैसे कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट का लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 15.75। अब 15.75 क्या आया आपके पास 15.75 और यूनिट क्या था मीटर स्क्वायर। याद रखें कि लास्ट मैंने क्वेश्चन के अंदर मिलीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट कर दिया, क्यों, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ जो मीटर स्क्वायर लिखा था वो स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ खाली मीटर रह जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियस या कोई भी सिंपल लेंथ हमेशा मीटर में होती है और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या किसी भी जिस यूनिट की बात हो रही है सेंटीमीटर में उसके स्क्वायर के अंदर होता है। तो ये तो रेडियस है, क्या आपको रेडियस चाहिए था, नहीं, आपको इसका डायमीटर चाहिए, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। 31.5 ये अपने पास नोट डाउन कर लें, 31.5 मीटर विल बी इक्वल टू द डायमीटर। यही आपका सोल्यूशन है और यही आपको चाहिए भी था। ये था सेकंड पार्ट। अगेन जैसे पहले बता चुका हूँ, इट इज़ वेरी मच इजी, आपने जस्ट फार्मूला को यूज़ करना है। तो सी पार्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लें कि उसका आपको जो एरिया दिया गया है सी पार्ट के अंदर, एरिया इज़ इक्वल टू 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जस्ट यूनिट चेंज हो रहे हैं, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर हैं सर्कल्स ही। सर्कल का आपको फार्मूला एरिया का बताया ऑलरेडी कि एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर 3850, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। चले यहाँ को मैं वो कटिंग करके दिखा भी देता हूँ कि यूनिट का स्क्वायर कैसे कट होता है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब वहाँ बाकी तो हमने क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया है, क्रॉस में कटिंग, मतलब ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ मैं दूसरा मेथड यूज़ कर देता हूँ कि 3850 को एज इट इज़ लिखा रहने दें, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिस विल बी इक्वल टू 22/7, यू ऑल नो, लेकिन मैं दोबारा दिखाने के लिए यहाँ पर बता दूँ कि 3.142 होता है एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है इक्वेशन वाली क्या होती है डिवाइड। तो दैट मीन आप इस नंबर को वहाँ जाके क्या कर लेंगे डिवाइड, एंड दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू बोथ द प्रीवियस ए एंड बी पार्ट, कि आप वहाँ भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप पहले 22/7 को डिवाइड करके डेसिमल में ले आएँ और फिर आप उसको डिवीजन कर लें या मल्टीप्लिकेशन, जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको करनी है। यहाँ पे आ जाएगा ये आर स्क्वायर। अब देखें 3850 को 3.142 से डिवाइड करें, 3850 डिवाइडेड बाय 3.142, द आंसर विल बी सेम, जो आपको वैसे उसको डिवाइड करने से आना था वही यहाँ पे भी आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1225.33 और साथ में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके इक्वल है आर स्क्वायर के। क्या करना है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बिकॉज आपको स्क्वायर नहीं चाहिए रेडियस पे, ऑन बोथ साइड्स। तो आपका 1225.33 इस पे भी आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है इस पे अलग आएगा, बिकॉज जब लेते हैं स्क्वायर रूट तो सब पे आता है ना, यानी आपके नंबर पे भी स्क्वायर रूट आएगा, आपके यूनिट पे भी स्क्वायर रूट आएगा, और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ आपका आर स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो ये भी और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपका यूनिट सिंगल टर्म में आता है। बाकी ये स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.00, जब 2 टाइम्स 0 आ गया दैट मीन आप सिंपली 35 लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट होने से आपको सेंटीमीटर मिला, और यहाँ पे रेडियस, क्या आपको रेडियस चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, यू नीड डायमीटर इन द क्वेश्चन। सो 70.0 या बिल्कुल 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू योर डायमीटर, और यही आपका सोल्यूशन था। ये था आपका सी पार्ट का आंसर। अगेन क्वेश्चन 1 बहुत ज़्यादा आपको तीनों क्वेश्चंस के अंदर जस्ट एरिया का फार्मूला अगर पता हो, आपको बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन से पता हूँ, तो बड़ा इजीली रेडियस और डायमीटर दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
Question number 2. Find the areas of the following rings whose external and internal diameters are 15 centimeter and 13 centimeter first part and second part 1.2 meter and 0.9 meter. अब किस चीज़ का आपसे एरिया पूछा जा रहा है? रिंग का। और रिंग एक्सटर्नल और इंटरनल, अगर आपने देखी हो कभी रिंग, जो बेसिक आपको आपने फिजिकली उसको ऑब्जर्व किया होगा कि रिंग का एक एक्सटर्नल डायमीटर होता है, यानी जो रिंग बनी होती है, और एक उसके इंटरनल, जहाँ पे तभी तो आपके फिंगर पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा आपको सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपके पास जो एक सर्कल की फॉर्म में रिंग होती है, ये लेट सपोज आपका इंटरनल आपका डायमीटर है और ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर है, जिसको आप यहाँ पे इसके ऊपर ला के प्लेस कर लेंगे। नाउ दिस इज़ अ रिंग। अब इस रिंग के लिए आपको नेक्स्ट क्या चीज़ ज़रूरत है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर आपको पता है कि एक कंप्लीट लाइन है जो सेंटर के अंदर से गुजरती हुई, मतलब ये आपके, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो ये कंप्लीट लाइन इस पार्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो एक्सटर्नल है वो 15 है और इंटरनल में यहाँ ज़रा कलर का डिफरेंस करने के लिए इसको चेंज कर लेता हूँ। और अब आप देखें कि इंटरनल डायमीटर का मतलब है ये वाली लाइन, बिल्कुल समझेंगे उस रेड के ऊपर ही है, बिकॉज सेंटर दोनों का सेम होता है, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए अलग से मैंने ड्रॉ किया है कि आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर डिफरेंट होते हैं एक रिंग के अंदर। रिंग की ऐसी शेप होती है, जस्ट आपको फिजिकल एक ज़रा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए, इसलिए यहाँ ड्रॉ किया। लेकिन अब आपने क्या करना है कि आपने एरिया फाइंड करना है। किस चीज़ का आपको एरिया चाहिए? आपको ये जो अंदर ये जो स्पेस बनती है, इस जगह का एरिया चाहिए कि ये कितना है, कंप्लीट जो राउंड ऑफ की फिगर है। तो इससे क्या करेंगे आप कि अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर पता है तो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे, रेडियस आ जाएगा, यानी 15 का हाफ 7.5 और 13 का भी हाफ कर लेंगे। रेडियस मिलने से आप आउटर जो सर्कल बनता है इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरनल एरिया को, तो पीछे क्या चीज़ बचेगी? ये आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे कि आप एक्सटर्नल में से इंटरनल चीज़ को जब माइनस करते हैं तो आपकी जिस जिस चीज़ की वो बनी होती है, गोल्ड है, कोई भी जो आपके पास, जो उसका वॉल्यूम या आपने एरिया, इससे पहले भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए बहुत डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर कि जिसमें आप ये मेथड यूज़ करते थे। तो ये आपको जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ कि आपको क्या करना है। ए पार्ट के अंदर सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट के डायमीटर दिया हुआ है ना, तो डायमीटर हम पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा आपका? डायमीटर 15 है तो डायमीटर का हाफ, दैट मीन्स 15 का हाफ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये आपका एक्सटर्नल है। आर के साथ में एक स्मॉल सा ई भी लिख देता हूँ। और बिल्कुल सिमिलरली इंटरनल रेडियस आपका क्या होगा? इंटरनल रेडियस, जिसको मैं आर के साथ स्मॉल सा आई लिखता हूँ टू मेक श्योर कि ये इंटरनल रेडियस की बात हो रही है। दिस इज़ d/2। अगेन अब यहाँ डायमीटर क्या है? 13/2। 13/2 इज इक्वल टू, तो लेटर आप चेक कर लें ताकि कोई आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, दैट इज़ 6.5 सेंटीमीटर। अब जब आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर आ चुके हैं तो एरिया ऑफ फिगर यानी एरिया ऑफ रिंग फाइंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एक्सटर्नल एरिया, यानी एक्सटर्नल मैंने आपको जो रिंग बना के दिखाई है, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। अब दोनों एरियाज को माइनस कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रिंग। अब बहुत सिंपल है, आपकी आउटर साइड जो है वो भी एरिया आपका किसका बनता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आपके पास सर्कल है और ये भी इंटरनल आपके पास क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस ये है, एक्सटर्नल एरिया में रेडियस एक्सटर्नल का यूज़ होगा और इंटरनल में रेडियस इंटरनल का यूज़ होगा। दोनों में आप अगर देखें तो पाई जो है वो कॉमन है, यानी पाई दोनों में रिपीट हो रहा है तो पाई को कॉमन ले लें। एक्सटर्नल रेडियस कितना है आपके पास? 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर ले लें, माइनस पाई आप कॉमन ले चुके। इंटरनल रेडियस आपके पास 6.5 है, इसका स्क्वायर ले लें। अब जब इसको स्क्वायर लेके माइनस करके आप मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसको ज़रा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ लाइन लगा के नेक्स्ट आपके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे लिखें कि आपने 1 बाय 1 स्क्वायर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7.5 का स्क्वायर आपके पास है 56.25, दैट मीन में जो इक्वल का साइन है ये चलता जा रहा है। आपका स्टेप है इसके बाद कि पाई इंटू 56.25 माइनस 6.5 का स्क्वायर है आपके पास 42.25 दोनों को माइनस करेंगे तो पाई इंटू 56.25 माइनस 42.25, दिस विल बी इक्वल टू 14 एंड 14 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू 14। तो आप इसको मल्टीप्लाई कटिंग हो सकती है, 7 1s are 7 2s are 14, 22
2 ज़ार 44 एंड दैट इज़ योर आंसर। क्या आपको क्या चाहिए था? आपको बेसिकली 44 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है और यही आपको चाहिए अभी था। आपको चाहिए था एरिया ऑफ रिंग, यानी आपको एक कंप्लीट जो रिंग होती है उसका जो एरिया है, जिस चीज़ की वो बनी हुई है वो चीज़, उसका एरिया चाहिए आपको, एक्सटर्नल या इंटरनल का नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने उन दोनों को माइनस किया तो आपके पास एरिया आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका ए पार्ट। अब यहाँ जो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम मेथड के थ्रू आपको बी पार्ट करना है। अगेन आपके पास रिंग है, अभी आप देख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा, जस्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट। अब यहाँ देखें, एक्सटर्नल जो आपका रेडियस बनेगा आर ई, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एक्सटर्नल डायमीटर है आपका 1.2, इसका हाफ करने से मिलेगा 1.2 का हाफ होता है 0.6 और यूनिट क्या है, मीटर। बिल्कुल सिमिलरली जो आर आई है आपका इंटरनल डायमीटर वो आएगा 0.9 का हाफ करने से, बिकॉज 0.9 आपका डायमीटर है तो 0.9 का हाफ क्या होगा, 0.45। कैलकुलेटर आपके पास है, आप चेक कर सकते हैं इसको। और ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में। तो आर आई और आर ई यानी एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल दोनों आपके पास आ चुके हैं। नाउ एरिया ऑफ रिंग आपने फाइंड करना है। अपने पास फार्मूला अभी आपने लिखा था उसी को यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस, माइनस पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेडियस। अगेन पाई आपके पास दोनों पार्ट्स में सेम है। मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशंस हैं कि आप जो चीज़ सेम है उसे कॉमन ले लिया करते हैं। आर ई आपके पास 0.6 का स्क्वेयर माइनस आर आई मीन 0.45 का स्क्वेयर। स्क्वेयर लेके आपको जस्ट माइनस करना है और उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 0.6 का स्क्वेयर आपके पास होता है पाई इंटू 0.36 माइनस 0.45, 0.45 है, इसलिए आपको ये ख्याल करना है कि पॉइंट आप ज़रूर लगाएं। दिस विल बी इक्वल टू 0.2025, दोनों को माइनस करें। 0.36 माइनस 0.2025, दिस विल बी इक्वल टू 0.15 यानी पाई इंटू 0.1575। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि पाई को आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्यों, यहाँ देखिए आप पाई की वैल्यू 22/7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाई की वैल्यू को पता है 22/7 किसके इक्वल होती है, 3.142। अभी आपने ये देखी थी। तो दैट मीन जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसलिए मैं सिर्फ इक्वल का साइन ताकि पता हो कि इस स्टेप के बाद आपने ये स्टेप करना है कि पाई की जगह आप डायरेक्ट लिख लें 3.142, बिकॉज आपको पता है 22/7 इसके इक्वल होता है, इंटू 0.1575। मल्टीप्लीकेशन 0.157 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0.494 या इन शॉर्ट 0.495 शॉर्ट फॉर्म में। जब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 0.495। और ये हमने क्या फाइंड किया, एरिया। तो एरिया क्या होता है हमेशा, क्योंकि रेडियस दो मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज़ योर एरिया ऑफ रिंग, जो कि आपको चाहिए था। एरिया ऑफ रिंग इज़ इक्वल टू 0.495 मीटर स्क्वायर। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है ज़रा दोबारा देख लें कि एरिया ऑफ रिंग, ए पार्ट भी आपने सॉल्व किया, बी पार्ट तो इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ थी नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी पता होना ज़रूरी है कि हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया, बिकॉज डायमीटर गिवन था, हमें रेडियस चाहिए था। और बिल्कुल सिमिलरली हमें ये भी पता हो कि हम एक्सटर्नल से इंटरनल को क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज हमें उस स्पेसिफिक जिस चीज़ की वो बनी हुई है रिंग, उसका एरिया फाइंड करना है। जितना भी कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया शुरू के अंदर, जो दो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अगर जस्ट आपको वो फोकस है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे कि सर्कल क्या चीज़ है, उसका एरिया, उसका सर्कमफेरेंस कैसे रिलेट करता है बाकी चीज़ों के साथ। स्टिल कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।